له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, रमज़ान शरीफ का सबसे कीमती ज़माना आखिरी 10 दिन और आखिरी 10 रातें जो शुरू हो गया और उसमें से 2 दिन गुजर भी गए। ये आखिरी 10 दिन 10 रातें रमज़ान शरीफ की, ये पूरे रमज़ान शरीफ की क्रीम और मलाई है, मगज़ है, पूरे रमज़ान का खुलासा है। और इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने वो अजीम शान नेमत एक रखी है जो पिछली उम्मतों को नहीं मिली। किसी उम्मत की खुसूसियत है, यानी लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, वो इसी आखिरी अशरे में आती है। फिर इस आखिरी अशरे को अल्लाह जल्ल शानहू ने जहन्नम से आज़ादी का अशरा बनाया। 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के, यानी अल्लाह पाक इतने बंदों को इस आखिरी अशरे में जहन्नम से आज़ाद फरमाता है कि साल के बाकी दिनों में इतनी आज़ादी नहीं मिलती। तो इसलिए इन आखिरी 10 दिनों में जितने भी दिन बच गए हैं, 8 दिन या 7 दिन, इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करना ज़रूरी है, इनकी कदर करने की ज़रूरत है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है जो मिली है। पता नहीं अगले साल किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती, किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। लेकिन जो मिल गई है उसकी कदर कर दी। कदर क्या है इसकी? इसकी कदर यह है कि अपनी मग़फ़िरत का सामान इस ज़माने में करना है, एड़ी चोटी का जोर लगाना है, तवज्जो इसी पर मरकूज़ रखनी है कि ये रमज़ान शरीफ ख़त्म हो तो हमारी अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। ये रमज़ान शरीफ का असल मकसद है, क्योंकि मग़फ़िरत ये वो दौलत है, ये वो नेमत है जिसके लिए ये सारा मेला सजा हुआ है। जन्नत इसी के नतीजे में मिलनी है। इसी मग़फ़िरत के नतीजे में अल्लाह की रज़ा मिलती है। मग़फ़िरत के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती। इसलिए कि अगर अल्लाह पाक ने हिसाब किताब ले लिया, पूछताछ कर ली, माफ नहीं किया, तो फिर फंस जाएंगे। फिर तो अजाब में गिरफ्तार होना लाजमी है।
हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे सवाल किया कि कुरान करीम में आता है फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों से आसान हिसाब लेगा। क़यामत के दिन अपने नेक बंदों से हिसाब लेगा, लेकिन वो आसान होगा। आसान हिसाब क्या मतलब इसका? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसान हिसाब का मतलब ये कि अल्लाह ताला उससे पूछताछ नहीं करेंगे और कहेंगे कि जाओ, हमें मालूम है इसमें क्या लिखा है, तुमने क्या किया, हम तुमसे पूछ नहीं, जाओ हमने तुम्हें माफ़ किया। ये आसान हिसाब। फिर आपने फरमाया फमन मुसीबा फ़क़द उज़्ज़िबा, अगर किसी से पूछ लिया कि तुमने ये क्यों किया था, तुमने फलां काम क्यों किया था, उसका जवाब दो, फ़क़द उज़्ज़िबा, तो फिर वो जवाब नहीं दे सकेगा, उसको अज़ाब लाज़मी होगा, फंस जाएगा, वो हिसाब सख्त हो जाएगा। तो ये जो आसान हिसाब है ना, इसका दूसरा नाम है मग़फ़िरत। अल्लाह माफ़ फरमा दे। इसी का दूसरा नाम है रहमत, अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला अपने रहमत में छुपा ले, जिसको रहमत में छुपाएगा वो वही होगा जिसके तमाम गुनाह अल्लाह ने माफ़ किए होंगे। तो रमज़ान शरीफ में जो मकसूद है, जिसको हासिल करने की कोशिश करनी है, वह मग़फ़िरत। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए खुतबा देने के लिए, खुतबा इरशाद फरमाने के लिए। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। और इसी तरह तीसरी सीढ़ी पर भी आमीन फरमाया। सहाबा किराम ने खुतबा इरशाद फरमाने के बाद अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमने कोई सुना तो नहीं, कोई दुआ करी हो, आपने आमीन आमीन फरमाया, ये क्या था? तो आपने फरमाया कि जब मैं खुतबा देने के लिए आया तो जिब्रील अमीन आए और उन्होंने पहली दुआ उस वक्त की जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, और वो दुआ ये थी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको वालिदैन मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके। मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान शरीफ मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न करा सके। मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे लिया जाए और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। ये दुआ है, ये एक मशहूर हदीस है। ये हदीस भी यही बता रही है कि रमज़ान शरीफ का असल मकसद, रमज़ान शरीफ की असल दौलत जिसको हासिल करने की फिक्र करनी चाहिए वह है मग़फ़िरत। पूरा जोर लगाने कि इस रमज़ान में तो अल्लाह की रहमत से मग़फ़िरत हासिल करनी है। तो कैसे हासिल होगी? ये रमज़ान पूरा दिया ही अल्लाह ने इसलिए, इसके अंदर जो इबादतें रखी वो रखी इसीलिए कि बंदा इन इबादतों को अंजाम देकर मग़फ़िरत की दौलत हासिल कर सके। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, 7-8 दिन बाकी हैं, इसमें ये दौलत हासिल करनी है। और ये दौलत मिलेगी कैसे? इसका तरीक़ा कुरान करीम में अल्लाह ने और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। जिस तरह हमने रमज़ान से पहले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वही मामूलात हम रमज़ान में भी रखेंगे, कोई तब्दीली नहीं लाएंगे उसमें, रमज़ान में आने के बाद जो ज़िंदगी रमज़ान से पहले थी वही ज़िंदगी रमज़ान में भी है। ना अमाल में तब्दीली आ रही है, ना गुनाहों को छोड़ने में तब्दीली आ रही है, ना निज़ामुल औक़ात सोने जागने में तब्दीली आ रही है। तो फिर तो ये रमज़ान आम दिनों की तरह गुजर जाएगा। इस रमज़ान को मुख्तलिफ गुजारना है आम दिनों से। 11 महीने सोने के लिए हैं, बहुत सोए। अब ये जो आखिरी 10 दिन हैं, 10 रातें हैं, इसमें अपनी नींद को कम करना है।
हो सके तो रात जागकर गुजारनी है और उस रात को अल्लाह की इबादत में लगाना है। रमजान से पहले गफलत थी, बहुत सारे गुनाह कर रहे थे, बिगड़ी हुई आदतें थी। अब रमजान आ गया है, उन आदतों को बदलना है, उन गुनाहों को छोड़ना है। जब तक ये काम नहीं होगा, गौहर मकसूद रमजान का नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी इबादत, सबसे अहम काम, मैंने गालिबन पिछली नशिस्त में भी अर्ज किया था, कि आखिरी 10 दिनों का वो ये कि गुनाहों से बचना, ये सबसे बड़ी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया, इत्तक़िल महारिम, जिन कामों को अल्लाह ने हराम कर दिया उससे बचो। तुम सबसे बड़े इबादत गुजार हो अगर तुम इन कामों से बचोगे। ये क्या है कि खूब नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और बदनजरी भी कर रहे हैं, रोजा भी रखा हुआ है, झूठ भी बोल रहे हैं। ऐसे रोजे का क्या फायदा है? ऐसी तरावी का क्या फायदा? सबसे अहम इबादत यह कि इस 10 दिनों में, 8 दिनों में अहद करें कि गुनाह नहीं करना। और मैं तो ये अर्ज किया करता हूं कि भाई, अगर किसी ने इस रमजान में कोई ऐसा गुनाह छोड़ने का अज़म कर लिया जिसकी उसको आदत पड़ी हुई है, और उसने तय कर लिया कि अब इस रमजान से ये गुनाह तो मैं कम अज़ कम छोड़ता हूँ, नहीं करूँगा, तो इसका रमजान ठिकाने लग गया, इसने कदर कर ली रमजान। एक आदमी है, उसको बदनजरी की आदत है और ये मर्ज बहुत आम हो गया है हमारे मुसलमान भाइयों में, बदनिगाही का मर्ज आम हो गया है। खुसूसन ये मोबाइल फोन जो है, इससे ये मर्ज बहुत फैल गया है। किसी को आदत पड़ी हुई है, अगर वह इस रमजान में ये अहद कर लेता है कि जी मैं अपनी निगाह की हिफाजत करूंगा, अपनी निगाह को पाक करूंगा, गलत जगह नहीं पड़ने दूंगा, इसका रमजान मकसूद हासिल हो गया, ठिकाने लग गया। किसी को झूठ बोलने की आदत है, वो इस रमजान में तय करते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ को छोड़ता हूँ, अज़म करता हूँ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, इसका रमजान ठिकाने लग गया। इसने रमजान से जो मकसद था वो हासिल कर लिया। किसी की कोई और आदत बिगड़ी हुई है, वो रमजान में उसको छोड़ देता है और छोड़ने का अज़म कर लेता है, तो ये है सबसे बड़ा रमजान का इबादत गुजार। वो तहज्जुद जो रातों को जागकर पढ़ा जाए और उसके साथ गुनाह किए जाए, उससे ये शख्स जो तहज्जुद नहीं पढ़ रहा लेकिन गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अज़म कर दिया, ये लाख दर्जे अफसर है। तो इसलिए एक काम तो ये करें इस रमजान में, इन आखिरी दिनों में, कि कोई एक गुनाह की आदत जो पड़ गई है उसको छोड़ने का अज़म करें कि अब इसको नहीं करना है। याद रखें, ये एक गुनाह को छोड़ना जो है ना, ये इंशाअल्लाह आपको जन्नत में पहुंचा देगा। नेकी नेकी को खींचती है, जैसे रुपया रुपये को खींचते है, ऐसे नेकी नेकी को खींचती है। ये एक नेकी, आपकी एक गुनाह छोड़ने का आज़म, यह आपसे बाकी गुनाह भी छुड़वा देगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस पर जमे रहे, बाकी गुनाह भी छूट जाएंगे। हज़रात सहाबे किराम के हालात आप पढ़ें, हर सहाबी ने उमूमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक हिदायत को ऐसा मजबूती से पकड़ा है और ऐसा मजबूती से थामा है कि किसी हाल में उसको नहीं छोड़ा और उसी के तौफील में वो जन्नत में पहुंचे। हदीस में किस्सा आता है कि एक सहाबी की वफात का वक्त करीब था, तो वो रो रहे थे, तो दूसरे सहाबे किराम उनकी इयादत के लिए आए, तो देखा कि इनकी वफात के वक्त करीब रो रहे हैं। उनसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो बशारत है, तुमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने मूंछों के बाल तराशते रहो मरते दम तक, यहाँ तक कि मुझसे हौज़े कौसर पर मिलो, और तुमने सारी जिंदगी इस अमल को मजबूती से पकड़ा है, तो तुम्हारी तो मुलाकात होनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर पर, तुम क्यों रो रहे हो, तुम किस लिए रोते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? तो उन सहाबी ने जवाब दिया कि बात तो तुम्हारी सही है और मुझे इसका उम्मीद भी है
कि अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह हुजूर से मुलाकात होगी। लेकिन मैंने एक और हदीस सुनी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहू तो बेनियाज है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों में से एक मुट्ठी उठाएगा, एक मुट्ठी भरेगा और कहेगा कि ये मैं जन्नत में भेज रहा हूँ, इसको जन्नत के लिए मैंने पैदा किया है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और दूसरी मुट्ठी भरेगा और कहेगा इनको मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया, इनको जहन्नम का फैसला कर रहा हूँ। अब मुझसे कोई नहीं पूछ सकता कि मैंने क्यों फैसला किया, मैं बेनियाज हूँ, मैं मालिक हूँ। तो फरमाते हैं कि मुझे ये अब तक पता नहीं है कि मैं अल्लाह की कौन सी मुट्ठी में हूँ, जन्नत वाली में हूँ या जहन्नम वाली में, इसलिए मैं रो रहा हूँ, डर रहा हूँ। मेरे अजीजों, एक अमल पकड़ा है उन्होंने, मुझे तराशने का, उस पर सख्ती से कार्बन रहे। इस अमल ने उनको जन्नत में पहुंचाया। सहाबा किराम उनको बशारत दे रहे हैं कि देखो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलोगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो कोई एक गुनाह छोड़ने का आज़म कर लो जिसकी आदत पड़ी हुई है। अल्लाह के भरोसे पे आपको जमानत देता हूं मैं कि ये एक अमल आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आएगा और गुनाह जो है वो भी छूट जाएंगे। उसके छोड़ने के लिए पेट इसीलिए बच जाएगा। इस रमजान में कम से कम इतना तो हो जाए कि आदमी एक गुनाह छोड़ना क्या मुश्किल है। एक गुनाह जिसकी आदत पड़ गई, हम 10 गुनाह नहीं छुड़वा रहे हैं, हम कह रहे हैं एक छोड़ो, लेकिन ऐसा छोड़ो कि जिसको कहा जाए कि हाँ आपने छोड़ दिया, किसी हाल में उसके पास नहीं जाना है, किसी हाल में उसका इर्तिकाब नहीं करना है। ये एक गुनाह छोड़ना आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आएगा इंशाअल्लाह। इस रमजान में करना, इस रमजान से मकसद हासिल हो जाए। और इस आखिरी अशरे में जो करने का काम है वो दूसरा ये है कि इसका कोई लम्हा गफलत में नहीं गुजरा, बेकार न जाए। गुनाह तो नहीं होना, गुनाह से तो बचना ही है, बेकार भी ना जाए, गफलत में भी ना जाए। हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई नेक काम आप कर रहे हो, इस आखिरी अशरे में इसका एहतमाम है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है ऐसा करना। आदमी की जबान जो है ना, इसको चलाना कितना आसान है। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के जिक्र से जबान को तर रखे, कलमा तय्यबा पढ़ते रहे। मैंने रमजान के शुरू में अर्ज किया था कि इस रमजान में कम से कम एक निसाब 70,000 कलमे का वो जमा कर लें। एक निसाब है कलमा तय्यबा का, जिसकी फजीलत हदीस में आई है कि जो शख्स 70,000 दफ़ा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह जल्ल शानुहू उसको जहन्नम से आज़ाद कर देती है, कोई मग़फ़िरत मिल जाती है। और अगर किसी को इसके इसाले सवाब किया जाता है तो पढ़ने वाले की भी मग़फ़िरत हो जाती है, और जिसको इसाले सवाब किया गया, जिसको तोहफा दिया गया, जिसके लिए पढ़ा गया, उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। तो कम से कम इस रमज़ान में एक निसाब जमा कर दो। इसमें चलते फिरते आते जाते उठते बैठते कलमा तय्यबा पढ़ते रहो, तीसरा कलमा पढ़ते रहो, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तीसरा कलमा है, हर वक्त इसका विरद रखो। ये तमाम तस्बीहात का सरदार है, तमाम कलमात का सरदार है ये तीसरा कलमा है, इसका विरद रखो। अगर आदमी हर वक्त इसका ही विरद रखे, कलमे का विरद रखे, तो उसका कोई वक्त ज़ाया नहीं जाएगा, सब का सब इबादत के अंदर गुजरा होगा। कोशिश करो कोई वक्त गफलत में ना जाए, बेकार ना जाए। कोई ना कोई नेक काम, या तिलावत कर रहा हो उस वक्त, या नमाज पढ़ रहा हो उस वक्त, कुछ नहीं कर रहा तो कम से कम कल किसी जिक्र के अंदर मशगूल हो, कोई ज़बान के ऊपर उसके खैर का कलमा जारी हो। इसका एहतमाम इन आखिरी 8 दिन या 7 दिन जो बाकी है, इसका एहतमाम कोई वक्त ज़ाया ना, बर्बाद ना, कीमती वक्त है, एक एक लम्हा अनमोल है इसका। तीसरा काम जो है जो इस ज़माने में करने का है, तो ये भी जितनी भी रातें हैं, ताक हो या जुफ्त, उन सबको इबादतों से जिंदा रखें। अगरचे रिवायात में आता है कि ज़्यादा इम्कान शब कदर का ताक रातों में, लेकिन बाज़ रिवायतों में आता है कि कभी कभी शब कदर जुफ्त रात में भी हो जाती है। आखिरी अशरे में किसी भी रात में हो सकती है शब कदर। तो इसलिए ताक और जुफ्त का फर्क ना करें, हर रात को
इबादत से जिंदा रखने का फिक्र करें। और उसका तरीका मैं पिछली नशिश में बताकर आ गया कि इसका एक तो आला तरीका है, बहुत आला, कि आदमी पूरी रात इबादत करे, सोए नहीं। जवानों के लिए क्या मुश्किल है, जिन लोगों ने छुट्टी ले ली है दफ्तर से, जिन्होंने कारोबार से अपने आप को फारिग कर लिया है कि 10 दिनों में हमने नहीं जाना, उनके लिए क्या मुश्किल है, वो सारी रात अल्लाह की इबादत करें, जिक्र, तिलावत, नमाज, तहज्जुद, दुआ के अंदर सारी रात गुजारें। और अगर सारी रात गुजारना मुश्किल हो तो रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारने की कोशिश करें। कुछ वक्त सो जाए, 3 घंटे 4 घंटे रात में सो जाए और बाकी अक्सर हिस्सा उसका इबादत में गुजारने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये भी शब कदर को पाने वाले होंगे। और जो हजरत एहतिकाफ में बैठे माशाल्लाह, उनका तो एक एक लम्हा नमाज में लिखा जा रहा है। वो सो रहे हैं तब भी नमाज में लिखा जा रहा है, वो खाना खा रहे हैं तब भी नमाज में लिखा जा रहा है, जब तक कि वो कोई ऐसा काम न करे मस्जिद में जो मस्जिद के आदाब के खिलाफ है, उस वक्त तक वो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। लेकिन जब उन्होंने आदाब मस्जिद के खिलाफ खुदा न करे कोई काम किया, फिर वो अल्लाह के दोस्त नहीं रहेंगे। हदीस शरीफ है कि जब कोई शख्स मस्जिद में आके बैठता है और दुनिया की कोई बात करता है, दुनिया की बात करना मस्जिद में जायज़ नहीं है, बाहर जायज़ है। मस्जिद से बाहर आप दुनिया की बातें करें, कोई आपको नहीं रोकता, जायज़ बातें करें, लेकिन मस्जिद में आप दुनिया की बातें नहीं कर सकते, ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। अगर मस्जिद में आके कोई दुनिया की बात करता है तो एक फरिश्ता उससे कहता है कि उसको या वली अल्लाह, तो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, खामोश हो जा, तो अल्लाह का दोस्त है, ये बेइज्जती का काम मत कर। जब वो नहीं मानता फिर दोबारा करता है तो फरिश्ता उससे दोबारा कहता है उसको या अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, दर्जा थोड़ा नीचे आ गया। फिर भी नहीं मानता, फिर भी बात करता है, जारी रखता है, तो फरिश्ता उसे कहता है उसको या बगीज़ अल्लाह, और बाद रिवायतों में आता है अदू अल्लाह, वो अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जाए। मेरे अजीज हो, एहतिकाफ करने वालों को इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए, दुनिया की बातें मस्जिद में ना हो। मैंने पिछले नशिस्त में अर्ज़ किया था कि एहतिकाफ की तो गर्ज ही ये है कि ताल्लुकात तोड़ के सिर्फ एक ज़ात से ताल्लुक जोड़ने के लिए मस्जिद में आके पढ़ लें। एहतिकाफ के लुग़वी माने ये हैं कि आदमी ताल्लुक क़ता कर दे, लोगों से ताल्लुक और नाते ख़त्म कर दे और सिर्फ एक ज़ात से अपना ताल्लुक जोड़ दे, और वो अल्लाह की ज़ात है। एहतिकाफ की तो गर्ज रूह ही है। यहाँ दुनिया की बातें करना, मोबाइल पे बातें करना, ये सब छोड़ दें एहतिकाफ करने वाले। उनको तो अपना एक एक वक्त, एक एक लम्हा कीमती बनाने की ज़रूरत है। और मैं तो अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ, मैं एहतिकाफ में ख़ास तौर से बैठते हैं, कि आप एहतिकाफ में कुछ इबादतों के अहदाफ, टारगेट बनाएं कि हमने इस एहतिकाफ पे ये इबादतें करनी है जो आम दिनों में आप नहीं कर सकते। मसलन आप एक टारगेट बनाएं कि मैंने एहतिकाफ में रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आम दिनों में नहीं पढ़ सकता आदमी, एहतिकाफ में फारिग है, 10 दिन में 10,000 दफ़ा दुरूद शरीफ हो जाएंगे, पूरे साल में भी 10,000 दफ़ा नहीं पढ़े होंगे, मुतकिफ पढ़ सकते हैं आराम से। इसकी बड़ी फजीलत आई है, हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दिन में 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े तो वो जब तक अपना ठिकाना जन्नत में ना देखे उसको मौत नहीं आएगी। अल्लाह दुनिया में उसको उसका ठिकाना जन्नत में दिखाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है ये। एजाज़ सहाबा को मिला है कि उन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और किसी को नहीं मिला। दूसरा ये शख्स है जो रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसको अल्लाह पाक जन्नत दुनिया में दिखा देते कि देख तू मरने के बाद यहाँ जाएगा। अब बाकी दिनों के अंदर तो आदमी नहीं कर पाता ये। मैं मुतकिफ अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ कि आप टारगेट बनाओगे कि मैंने रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ एहतिकाफ में पढ़ना है, न सही पूरे साल 10 दिन तो इस पर अमल करो। उंगली काट के शहीदों में नाम तो लिखो, उन लोगों में नाम तो कम अज कम आएगा ना जिन्होंने रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा। पूरे साल ना सही 10 दिन तो पढ़ा।
अल्लाह की रहमत क्या पता, और गालिब उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह इन्हीं लोगों में इसको शामिल कर देगा जिन्होंने पूरे साल और पूरी जिंदगी 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ो में शामिल कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से क्या उम्मीद है। दूसरा मैं मशवरा दिया करता हूँ कि इन 10 दिनों में 70,000 दफ़ा कलमे तय्यबा का टारगेट बनाओ कि आपने 70,000 दफ़ा कलमे तय्यबा का निसाब करना है। एक तो रमज़ान का निसाब है, एक 10 दिन का निसाब है। मुतकिफ को 2 निसाब जमा करने चाहिए, एक रमज़ान का, एक 10 दिन का। आम रोज़ेदार को तो एक निसाब काफ़ी है, लेकिन मुतकिफ तो कम से कम 2 होने चाहिए ना। उसने अपने आप को फारिग किया 10 दिन के लिए, मस्जिद में आया है, कोई काम नहीं है तो कम से कम ये काम करे। तीसरा, मैं अपने दोस्तों को, मुतकिफ दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि हदफ बनाओ कि एहतिकाफ में कम से कम 2 कुरान ख़त्म कर दें। मुश्किल नहीं है, 6 पारे रोज़ पढ़े, 1.25 पारा हर नमाज के बाद पढ़े, 6 पारे रोज़ पढ़े तो 2 कुरान आराम से ख़त्म हो जाते हैं। 2 कुरान ख़त्म करें। मैं अपने मुतकिफ दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ कि इस एहतिकाफ में आप हदफ बनाओ कि रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे। वैसे तो साल में एक आध दफ़ा ही पढ़ने को मिलती है सलातुत तस्बीह। जब आप एहतिकाफ में आए हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत अब्बास अपने चचा से कहा था कि मेरे चचा, ये जो तोहफा मैंने आपको दिया है, अगर हो सके आपसे तो रोज़ाना इसको पढ़ें। अगर रोज़ाना मुश्किल हो तो हफ्ते में पढ़ें, हफ्ते में पढ़ना मुश्किल हो तो महीने में ज़रूर पढ़ें, महीने में मुश्किल हो तो साल में पढ़ें, वरना ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। तो सबसे आला दर्जा इसका है रोज़ाना पढ़ना। सलातुत तस्बीह का सबसे आला दर्जा रोज़ाना पढ़ने का है। सारे साल तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एहतिकाफ में अब आ गए आप तो रोज़ाना पढ़ लें इसको। कम से कम 10 दिन तो आप आला दर्जे का काम कर लें, अगर पूरे साल नहीं कर सके तो कुछ इबादतों के टारगेट बनाए हमारे मुतकिफ हज़रात कि हमने इस एहतिकाफ के अंदर ये टारगेट पकड़ना है, ये इबादत इतनी करनी है, फलां इबादत इतनी करनी है, और उसके अंदर लग जाए। अगर ये 2-4 टारगेट ही पकड़ लेंगे ना वो, तो उनके पास फारिग वक्त बचेगा ही नहीं। 6 पारे रोज़ पढ़ेंगे, 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे, और बाकी नमाजें 5 वक्त की, अव्वाबी, चाश, इशराक, तहज्जुद, तरावी, इसके बाद उनके पास सिर्फ सोने का टाइम बचेगा और कोई टाइम नहीं बचेगा। और मकसद यही है, एहतिकाफ में मकसद यही है कि सारा वक्त इबादत में लगे। इसलिए मुतकिफ हज़रात तो माशाअल्लाह एहतिकाफ में बैठे हुए, उन्होंने तो अल्लाह के दर को पकड़ दिया, वो इसकी कदर करें, इससे फ़ायदा उठाएं और अपने औकात को इबादतों में लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मिलने जुलने से बिल्कुल यकसू हो जाए। ये जो दोस्त लड़के अपने हमारे मुतकिफीन के दोस्त मिलने के लिए आते हैं ना मस्जिदों में, रिश्तेदार आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, मना कर दें उनको कि भाई जब मैं घर आऊँगा ना सारे हो गए, उधर मिलने के लिए आना, उधर बैठ के गपशप करेंगे। मस्जिद में तो मैं इस काम के लिए नहीं आया, मस्जिद में तो मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए आया हूँ। यहाँ मुझे आप फारिग कर दो, छोड़ दो, मेरे पास नहीं आओ, मना कर दे उन लोगों को। और इस काम को लगाए इबादतों के अंदर, और वो मकसूद, गौहरे मकसूद जो इस आखिरी अशरे का है, जिसके लिए आए वो मस्जिद में, सबको छोड़ के उसको हासिल करने की फिक्र करें। ये है वो काम करने के जो इस आखिरी अशरे में अगर हम एहतमाम के साथ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ये रमज़ान जिस मकसद के लिए हमें दिया था वो मकसद हमें हासिल हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु व फ़अल बिना मा अंता अहलु व इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अरहमर राहिमीन, या करीमुल अकरमीन, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन के, अहल के, अज़ीज़ व क़रीब की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। या करीम या अरहमर राहिमीन, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे तरावी को कबूल फरमा, हमारी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो थोड़े से दिन बाकी हैं रमज़ान शरीफ के, उनकी खूब कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसके एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आपकी रज़ा के मुताबिक या अल्लाह इन दिनों को, इन लम्हात को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या करीम या अरहमर राहिमीन, हमारी इस्लाह फरमा,
हमारे ज़ाहिर की भी इस्लाह फरमा, हमारे बातिन की भी इस्लाह फरमा, हमें ज़ाहिर और बातिन में तक़वा और वरा से रास्ता फरमा। या अल्लाह हमें वरा और तक़वा से रास्ता फरमा। या करीम या रहमान रहीम, हमें जो बीमार हैं अपने फजल से सबको शिकायत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो तंगदस्त हैं उनको फराखी अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो मक़रूज़ हैं इज़्ज़त के साथ उनके कर्ज़े अदा करवा। मेरे मौला या करीम या रहमान रहीम, हमारी तमाम जायज़ हालतों और मुरादों को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन।